गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 9 अध्याय 49। आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख थी। मुने, समस्त गौओं से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ है, अतः मैं उसका चरित्र कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने के बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। बछड़ा उस गौ के साथ था, उसके थनों में दूध भरा था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवत्सा गौ को सामने देखकर श्री दामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह भांड गिरकर फूटा और दूध धरती पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसकी चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। यही वह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहां मनोरंजन करने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। जितनी वे गौएं थीं, उतने ही गोप भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं से बहुत सी संतानें हुईं, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यूं उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है, जिससे जगत व्याप्त है। मुने, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभये नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के स्तंभ, शालग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है, 12 कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा,
देवी को नमस्कार है। महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की आदि कारण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्मांशा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है तथा शीर, धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा और गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गईं। वे सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभिष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वहीं निवास पाता है। अध्याय 49 संपूर्ण। श्री हरि नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद की जय। भगवान श्री कृष्ण प्रिया सुरभि गौ की जय। जग जननी भगवती सुरभि की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।